हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम MPTT बैच 3 के लिए मैथ की बुक सॉल्व कर रहे थे। तो आज हमारा जो अध्याय था 13वां अध्याय हमें को हल करना था। अब 10वां और 13वां निकाल लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 13वां अध्याय हमारा बीजगणित में हम पढ़ेंगे। तो बीजगणित के पहले हम समझ लेंगे कि बीजगणित होती क्या है, इसमें होता क्या क्या है, इसके फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। परीक्षा ऐप ऑल इंडिया लेवल पर बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है। इस पर बैक 3 की तैयारी के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी गई हैं। तो यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे 299 रुपये में परचेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरे स्मार्ट ED 50 कोड का यूज करते हैं तो आपको इस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही अभी परीक्षा ऐप ने जो है कंप्लीट वीडियो कोर्स भी उपलब्ध कराया है। तो यदि आप उसे परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे 1999 रुपये में परचेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरे स्मार्ट ED 50 का कोड का यूज करते हैं तो आप इसे 999 रुपये में परचेस कर पाएंगे। बीजगणित में जो समझने योग्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चल, अचल और पद, ठीक है। कोई एक व्यंजक दिया जाता है, उसमें हमें बताना पड़ता है चर क्या है, अचर क्या है, पद क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक व्यंजक लिख लेते हैं। व्यंजक बोलते हैं उसको, ठीक है। व्यंजक में एग्जाम्पल लिख लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्यंजक क्या कहलाता है। जैसे अभी दिखा रहा हूँ 4x + 7, ठीक, + 9xy + 5 y लिख लेते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं ये आपको दिख रहा है ना, तो ये एक व्यंजक है। क्या है? व्यंजक, ठीक है। अब इसमें चर क्या है, अचर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो पद क्या कहलाते हैं। चर वो कहलाते हैं जिस चर, जैसे x है ना तो एक चर है, y जो है एक चर है, xy एक चर है, ठीक है। तो जो अंकों के अलावा जो भी इसमें दिया जाता है वो एक चर होता है, ठीक है। जैसे ABC अल्फ़ाबेट दिए जाएं, XYZ, ठीक है ना, कुछ भी ऐसे का खा गा, तो ये जो है हमारे चर होते हैं। ये क्या होते हैं? चर। अचर क्या कहलाते हैं? अचर अंकों को बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें यदि बोले कि अचर कौन सा है, यदि इस पद में बोले कि अचर कौन सा है, तो इसमें देखो अचर है 4 और चर क्या है? x, ठीक है। अचर है 4 और चर क्या है? x। अब पद किसे बोलते हैं? तो पद एक व्यंजक में, ठीक है ना, ये एक पद है, ठीक है। एक इस व्यंजक में 4x एक पद है, 7y एक पद है, 9xy एक पद है, ठीक है, और 5 एक पद है। 5 भी इसमें आएगा, पद में आएगा, लेकिन एक अचर पद है, ठीक है। तो ये क्या है? एक पद है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पद किसे बोलते हैं। अब पदों के हिसाब से व्यंजक कई प्रकार के होते हैं। एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, बहुपदीय व्यंजक। ये जो है बहुपदीय व्यंजक है, ठीक है ना, ये जो है बहुपदीय व्यंजक है। तो देख लेते हैं इसमें किताब में उदाहरण के संग देख लेते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है, थ्योरी लिखी हुई है, ये टाइप बताए गए हैं कि व्यंजक के टाइप। एक पदीय व्यंजक, ठीक है। तो एक पदीय व्यंजक कैसे, जैसे देख लीजिए इसमें ये उदाहरण में 4x कोमा लगा हुआ ना, जैसे प्लस लगा के यदि पूरा व्यंजक बना होता तो वो बहुपदीय हो जाता, ठीक है। तो 4x एक पद, ये हमारा ये भी 4x यदि लिखा हो कहीं पर और पूछे कितने पदीय व्यंजक है तो एक पदीय है। कोमा जैसे कि 2xy ये भी एक पदीय है, 7xyz ये भी एक पदीय है, 9x² तो ये भी एक पदीय है, ठीक है। कोमा लगा के ये 4 उदाहरण दिए गए हैं इसके। इसके बाद है द्विपदीय। द्विपदीय में क्या होगा? 2 पद होंगे। जैसे देख लेते हैं उदाहरण में 2x + 3, ठीक है। इसमें 2 पद हैं, 2x + 3, ठीक है। तो ये देखिए इसमें प्लस लगा के एक व्यंजक बना हुआ 2 पद से मिला के, तो इसे द्विपदीय बोलेंगे। और बहुपदीय में आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे पद होंगे, ठीक है। त्रिपदीय में 3 पद होंगे, सॉरी ज़्यादा निकल। त्रिपदीय व्यंजक में जो है 3 पद होंगे हमारे, 4x² + 4x + 1, ठीक। अब आते हैं सजातीय व्यंजक, ठीक है। एक बहुपद के वे पद जिसमें समान चर हों और उन चरों की घात भी समान हो। देखिए एक बहुपद व्यंजक अर्थात जिसमें बहुत से पद हों तो वो बहुपद व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। एक ये है, जैसे ये है, ठीक है। अब वो बोल रहा है इसमें समान चर हों। देखिए चर तो इनमें सभी में समान है, एक एक चर दिया गया है, ठीक है ना। जैसे और
क्या बोला है उसने, जिनकी घात भी समान हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम सजातीय पद, ठीक है। एक इसके बाद आते हैं नेक्स्ट उदाहरण हमारा जो है, इसको देख लेते हैं, इसमें आपको आंसर समझ में आ जाएगा। वैसे बहुपद 5x स्क्वायर बाई प्लस 3x प्लस 7 में चर तथा अचर ज्ञात कीजिए। देखिए चर व अचर हमने बता दिया आपको कि कौन से चर कहलाएंगे, कौन से अचर कहलाएंगे। यदि चर बोले तो आप इसमें क्या क्या दिया गया है, x है और y है, ठीक है। अब सभी के नहीं लिखना है, सभी के नहीं, जो जो भी दिया गया है। तो दो चर हैं x और y। अचर कौन कौन से हैं, 3, 5 और 7, ठीक है, 5, 3 और 7, ठीक। तो ये 3 हमारे अचर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उदाहरण जो दिया गया है, व्यंजक नान एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर कोमा बाई स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर बाई का गुणांक लिखिए, मतलब गुणांक लिखना है इसका। तो इसमें देखिए यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक ढूंढेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो 9 बाई 5, बाई की घात 5, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे देख लीजिए 9 एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर घटा, मतलब इसमें से निकाल दीजिए, बाकी जो बचेगा वो उसका गुणांक होगा। तो 9 बाई पावर 5 आ गया ना, तो ये उसका गुणांक है। अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है इसका गुणांक क्या है, 9 बाई पावर 5, ठीक है। तो ये उसका गुणांक है। इसी प्रकार बाई स्क्वायर के लिए पूछेगा तो बाई स्क्वायर इसमें से निकाल दीजिए, मतलब 9 एक्स स्क्वायर जो है इसका गुणांक होगा बाई 5 का। बाई 5 का गुणांक क्या है, 9 एक्स स्क्वायर। इसके बाद उसने बोला था एक्स स्क्वायर और बाई पावर 5 का गुणांक, तो इसका है 9 गुणांक, ठीक है, क्योंकि इसको निकाल लेंगे, ये गुणांक हो गए इसके। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में कौन से बहुपद हैं, ठीक है, कौन से बहुपद हैं, कौन से बहुपद नहीं है। तो अपन को ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शन में अपन को ये बताना कि कौन से बहुपद हैं और कौन से नहीं है, ठीक है। एक मिनट इसको से तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं पहले बता देता हूँ बहुपद कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। यदि चर की पावर माइनस में हो, या देखिए यदि चर की पावर, ध्यान दीजिएगा, चर की पावर, ठीक है ना, माइनस में हो या भिन्न रूप में हो तो वह व्यंजक नहीं होगा, ठीक है ना, वह व्यंजक नहीं होगा, ठीक है, बहुपदी व्यंजक नहीं होगा, व्यंजक नहीं होगा, ठीक है, वह बहुपदी व्यंजक नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन से समझ में आ जाएगा आपको कि मैंने पावर को माइनस और भिन्न रूप में क्यों कहा, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है x प्लस 1 में x। अब 1 में x को यदि हम अपॉन से हटाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 में x का मतलब होगा x की पावर -1, मतलब हमारा x प्लस x की पावर -1, ठीक है। तो ये जो है भिन्न रूप में, सॉरी, ये जो है माइनस की पावर 1 के रूप में, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, यह व्यंजक जो है बहुपद नहीं है, तो इसलिए ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। उसने बोला कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से बताना है। नेक्स्ट आता है दूसरा, तो दूसरा देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 एक्स प्लस रूट में 3 है, तो ये हमारा बहुपद है। देखिए यहाँ पर पावर ठीक है, ठीक। इसके बाद आते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे, तो थर्ड वाले में देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस √5x। देखिए x पे रूट नहीं चढ़ा है, 5 पे चढ़ा है, अचर पे चढ़ा है, तो कोई टेंशन नहीं है अपन को। प्लस यहाँ पे रूट चला है किस पे, x पे, रूट x, ठीक है। तो रूट x चढ़ा है, इसका मतलब है, रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, रूट x इक्वल टू होता है x की पावर 1/2, मतलब x की पावर जो है भिन्न रूप में है, 1/2 है, तो भिन्न रूप में है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। तो ये वाला भी हमारा बहुपद नहीं है। देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन वाला भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन वाला भी नहीं है, सेकंड वाला है, और फोर्थ वाला जो है हम देखेंगे 7 - x स्क्वायर - x क्यूब, ठीक है। तो ये जो है हमारा, देखिए आप देखेंगे पावर बिल्कुल सही है, तो ये भी बहुपद है। तो इसमें हमको बताना था कौन कौन से बहुपद हैं, तो 2 और 4 तो हमारे बहुपद है, 1 और 3 बहुपद नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे जिसमें 2 और 4 लिखा होगा वो बहुपद होगा, ठीक है। सेकंड तथा फोर्थ बहुपद है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, ये आंसर में जो है वो हमारा होगा, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे हल दिया गया है, ये सॉरी ये उदाहरण है तो ये हल दिया गया है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इस पे व्यंजकों की घात। हाँ, तो घात को समझ लीजिएगा, व्यंजकों की घात में जुड़ती है। यदि पूछे कि व्यंजक की घात बताइए, ठीक है ना, किसी बहुपद व्यंजक की घात बताइए, जब बहुपद व्यंजक की घात पूछे तो आपको सबसे जिसकी घात ज़्यादा होगी वो बतानी है, जैसे पावर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए पावर 3 एक्स पावर 2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मतलब 7 एक्स स्क्वायर बाई 4 एक्स बाई पावर 3 प्लस बाई स्क्वायर। तो इसमें एक्स की जो इसमें जो है सॉरी बहुपद व्यंजक की जो पावर है, घात है, वो होगी 4। देखिए 4 कहाँ पर है, आप यहाँ पे 3 मत लिख आइएगा, आप लोग मतलब सोचेंगे कि पावर अधिकतम 3 है, ठीक है ना, 3 है, लेकिन हमको पावर जो है एक पद की देखनी है कि पद में अधिकतम पावर कितनी है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कि x की पावर 1 है और y की पावर 3 है, तो 1 और 1 मतलब 1 और प्लस 3 हो जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 4, मतलब यहाँ पर 4 है देखिए, और यहाँ पर 3 बन रही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, मतलब जिस इसमें सबसे अधिक है, मतलब देखिए x की पावर 1 है ना, जो इसको जोड़ा गया है 3 से। ठीक है, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, जब व्यंजक में यदि आपसे पूछे बहुपद व्यंजक में घात पूछे, ठीक है, बहुपद व्यंजक में घात पूछे, यदि किसी पद की पूछे, जैसे 2-3 अगर सॉरी चर की पूछे, किसी पर्टिकुलर चर की घात पूछे तो आप बता सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर चर में पूछूं कि एक्स चर की घात क्या है, तो एक्स चर की अधिकतम जो घात होगी वो आप बता देंगे कि 3 है। ठीक है, और यदि बाई चर की घात पूछे तो उसकी भी 3 है, लेकिन यदि किसी व्यंजक के पूछे तो उसमें देखना है कि अधिकतम घात कहाँ हो रही है, तो अधिकतम घात इसकी 4 है, तो व्यंजक की घात कितनी है 4 है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, बीजीय व्यंजकों की संक्रियाएं हैं। संक्रियाओं का मतलब है योग, गुणा, भाग, घटाना, ठीक है, ये सब हैं। तो देख लेते हैं योग क्या है। उदाहरण के तौर पे व्यंजकों का योगफल मतलब योग कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, तो आपको पता है चर जुड़ेंगे, समान चर जुड़ेंगे और अचर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इन पर क्या दिया गया। वैसे उदाहरण एक्स की पावर 3 या एक्स क्यू इक्वल टू 1 + 7। ठीक है, इसके बाद है 3 पावर 3 या 3 पावर क्यू इक्वल टू 1 + 7। ठीक है, प्लस बाई, ठीक, प्लस बाई 4 क्यू इक्वल टू 1 + 7 प्लस 4z। ठीक है, ये 3 जो हैं समीकरण दिए गए हैं, 3 ये जो हैं व्यंजक हैं या समीकरण मान लीजिए, इक्वल टू में भी हैं, वो एक ही चीज़ है। वो देखिए ये 3 जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, ये 3 अलग अलग दिए गए, कोमा लगे हुए, तो इसमें हमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करता है तो पक्षांतर के जरिए आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे पहले को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे एक्स पावर 3 है, 1 + 7, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगी। यदि एक्स पावर 3 है या एक्स की पावर क्यू है तो आप जानते हैं कि उसको क्या है, कैसे निकालेंगे। जैसे एक्स पावर क्यू है इक्वल टू में 8 है, ठीक है, 8 है, तो इसको कैसे हल करेंगे, एक्स इक्वल टू √Q और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अंदर वाले को 3 बार जो 3 का जोड़ा बनेगा उसको निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू हमारा 2 निकल आएगा। एक्स इक्वल टू कितना निकल आएगा 2। तो इसी प्रकार से इनको हल करना है। तो एक्स का मान हमारा निकल आया 2। इसके बाद इसको देख लेते हैं, इसको हल किया उन्होंने, 7 1 8 और 3 3 9 3 27, 27 में से 8 चले जाएंगे तो 19 बचेंगे। 4 को 16, 16 चौके 64, 64 में माइनस हो जाएंगे 8 और अपॉन में हो जाएगा 4, तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड के मान हमने निकाल लिए। उसने उससे बोला है कि व्यंजकों का योगफल को ज्ञात करना है। ठीक है, ये अभी व्यंजकों के मान निकाल लिए हमने। ठीक है, एक्स वाई जेड के मान निकाल लिए हमने, 2, 19 और 14, और उसने बोला इनका योग, तो इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। ठीक, अब व्यंजकों का व्यवकलन। ठीक है, तो व्यवकलन का मतलब आप लोग जानते हैं कि माइनस करना, घटाना, व्यवकलन है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब माइनस का तो आप लोग जानते हैं कि माइनस का यदि यहाँ पे माइनस है तो सब में माइनस से गुणा होगा, तो माइनस के चिन्ह तो आपको पता ही होगा, बता देता हूँ यदि जिसको नहीं पता। प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू होता है, प्लस मल्टीप्लाई
सॉरी मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू होता है माइनस। अब ये मल्टीप्लाई में इतना याद रखिएगा कि 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दो चाहे 5 मल्टीप्लाई 2 लिख दो, बराबर ही होता है। तो इसको अब ये भी नहीं लिख के बता देता हूँ, चलो माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो इसका मतलब भी माइनस ही होगा, ठीक है। और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है। ये 4 जो है आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इस समीकरण दिया गया का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस माइनस का गुणा जो है इसमें होगा तो माइनस के 3x² हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस के है ना, और माइनस के 9x हो जाएंगे, प्लस के 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो गुणा हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद x² वाली में से x² घट जाएगी, x वाली में से x घट जाएगी, और अचर में से अचर घट जाएगी या जुड़ जाएगी, जो भी है जुड़ेगी और घटेगी, ठीक है। तो इस बराबर पद वाली से बराबर घात वाली संख्याओं से वो घट जाती है, ठीक है। एक यदि समान चर हो और समान घात हो तो उनमें प्लस और माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देखें 5x² प्लस के माइनस 3x² है, तो इसमें 3 चले जाएंगे तो प्लस के 2x² बचेंगे। यहाँ पे 12x प्लस के माइनस के 9x है तो प्लस के 3x बचेंगे, माइनस यहाँ पे माइनस के 84 प्लस के 36 है तो माइनस से हमारे कितने बचेंगे 48, ठीक है। अब व्यंजकों का गुणनफल, तो इसमें गुणा करना है। तो याद रखिएगा गुणनफल में क्या कहते हैं, प्रत्येक पद का गुणा करते हैं हर पद से, मतलब दूसरे पद से। जैसे कि यहाँ पर बता देता हूँ मैं, x माइनस 3 है, x प्लस 7 है, ठीक है। तो देखिए ये एक पद है व्यंजक में और ये भी एक पद है, ठीक है। एक पद है, ये भी एक पद है। पहले इस पद का गुणा करेंगे हम इसमें और साथ में इसमें, ठीक है। तो देख लीजिए साथ में माइनस प्लस का भी होता है, ये प्लस का x प्लस का x का होगा, x से गुणा x² प्लस x का गुणा होगा 7 से तो 7x। इसके बाद माइनस 3 का गुणा होगा हमारा किससे, देखिए अब इसका इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो माइनस 3 का x से होगा तो माइनस 3x, और माइनस 3 का 7 से होगा तो माइनस प्लस के 7 से तो माइनस के 21। देखिए माइनस का इतने प्लस वाले से होगा तो माइनस आ गया, माइनस का प्लस से होगा तो भी माइनस आ गया, ठीक है। तो माइनस प्लस का भी मल्टीप्लाई साथ में होता है। अब इसमें से ये घट जाएगा, देखिए तो x² प्लस 4x माइनस 21, ठीक है। तो ये हमारा जो है मल्टीप्लाई हो गया इसका, देख लीजिए, देखिए इसका मल्टीप्लाई x² प्लस 4x माइनस 21। तो इस प्रकार से हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है इसका। इसके बाद आते हैं डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड को आप देखिए, एक समान यदि व्यंजक है, एक समान यदि व्यंजक है, चाहे वो एक पदीय व्यंजक हो, द्विपदीय व्यंजक हो या 3 पदीय व्यंजक हो, कोई कितना भी व्यंजक हो, ठीक है। यदि एक समान व्यंजक है तो वो एक दूसरे को काट देता है अपोन में, ठीक है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं हम, पहला कौन सा था हमारा, पहला ये है, सॉरी x² प्लस 5x प्लस 6 में भाग देना है हमको x प्लस 3 से, ठीक है। x प्लस 3 से भाग देना है। अभी आप इसको देखेंगे कि ये क्या है, इसको तोड़ेंगे हम, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा बनता है ये x प्लस 3 और x प्लस, अभी इसको बताते हैं कैसे टूटा है, 2 अपॉन में x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3। अब देखिए मैंने बोला था यदि समान पद हो या व्यंजक हो तो वो कट जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब आंसर हमारा आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6। इसको 2 तरीके होते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। यदि ऐसा नहीं आए तो एक सीधा फॉर्मूला होता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो अचर होगा, देखिए आगे जो अचर होगा उसका गुणा होगा इससे, फिर जो टोटल जो संख्या होती है उसको इस प्रकार से तोड़ना पड़ता है कि उनका योग मिडिल वाली संख्या आए, ठीक है, और उनका गुणन जो इस अचर का गुणा होगा और इसका होगा वो आ जाए, ठीक है। अभी इसको समझ में नहीं आया होगा, देखिए 1 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आता है, 6 ही आता है। अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिनका गुणा 6 आए, ठीक है, और योग करने पे कितना आए, 5 आए, योग करने पे कितना आए, 5 आए। तो 3 गुणे 2 है ना हमारी, 3 दूनी 6, ठीक है। तो x² प्लस
आप 2x लिख लीजिए पहले या 3x, कुछ भी लिख लीजिए, 3x लिख लीजिए, 2x, चलो 3x भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, यदि इनको जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। हम इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूला देख लेते हैं, जो फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं और उससे फिर हमारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहे होंगे इस पे नीचे, ये है हमारे क्वेश्चन आंसर। इनको हम क्या है, सॉरी क्वेश्चंस, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले जो महत्वपूर्ण इसके फॉर्मूला है, सूत्र है, तो मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। नीचे जो है वो भिन्न रूप में दिया गया है, बाकी सेम जो ऊपर लिखे हैं उसी का भिन्न रूप दिया गया है। तो नीचे वाले जरूरी नहीं है, आपको ऊपर वाले देखने हैं, तो आप देख लीजिए। और इसके अलावा भी जो कुछ फॉर्मूले हैं तो वो मैं बता देता हूँ, जो रह गए हैं इसमें नहीं है वो भी बता देता हूँ। तो देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी स्क्वायर, ये तो सबको आता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसके बाद है दूसरा a माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a इसमें बीच में लिख दिया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसको भी जैसे याद है वैसे याद कर लीजिएगा, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद पहले स्क्वायर स्क्वायर के देख लेते हैं। ठीक है, ये क्यूब वाले छोड़ दीजिए, अभी क्यूब वाले देखेंगे हम। स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोग जानते ही हैं कि एक प्लस में होता है, एक माइनस में, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो एक हमारा ए हो गया स्क्वायर में। इसके बाद आते हैं ए के, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, और एक है यहाँ पर ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। तो इसको फॉर्मूला देख लेते हैं इनके, ये पेज ले लूँ। हाँ, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि यदि होल स्क्वायर में दोनों दिए जाए, मैं 2 बता देता हूँ, इसने एक ही बताया है, मैं आपको 2 बता देता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि हो, ठीक है, फिर प्लस हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो एक। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, यदि यहाँ पे माइनस हो और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों में अंतर क्या आता है। ठीक है, एक में प्लस है, एक में क्या है हमारा माइनस है। तो हमारा जो प्लस वाला उसका तो होता है हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका होता है हमारा 4ab। तो इसी के भी दोनों रूप बता दिए उसने, इसी के दोनों रूप आपको नीचे जो फॉर्मूला में इसमें दिखा रहा है, ये वाले, ये दोनों जो नीचे वाला फॉर्मूला है इसका बताया है, इसका बताया पक्षांतर करके। आपको एक ये भी याद रखना है। ठीक है, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यदि दिया हुआ है हो तो 2 कोष्टक में होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको भी ये भी याद रखना है, ये वाला शायद इसमें नहीं दिया गया है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा यदि आप लिख रहे हैं फॉर्मूले, और ध्यान से ये फॉर्मूले लिख जरूर लीजिए। बीजगणित में यदि आपको करना है तो ये फॉर्मूले जरूरी हैं। ठीक है, अब इसको कैसे हमने उसने बनाया है, इसको बनाया उसने जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab माइनस की इस साइड पहुंच जाएगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से उसने बनाया है। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो ये हमारा यही वाला बन गया है। पक्षांतर करके जो है इसी फॉर्मूले को पक्षांतर करके, अब किधर क्या करेगा वो कि इसका लिया है, अब इसका मान ले लेगा, इसको इस साइड पक्षांतर कर देगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देगा, तो माइनस के 4ab आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें माइनस के 4ab आ गए। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक और होता है स्क्वायर में हमारा, वो होता है 3 जब पद चल दिए गए हों तब सबसे नीचे दिया गया है, इसमें देख लीजिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जब 3 दिए गए हों पद या तो उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये याद रखना है, मुझे इस प्रकार से याद है। इसने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, ab प्लस bc प्लस ca, मतलब आप किसी भी प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। तो एक अपना ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्यूब वालों पे। ये हमारा क्यूब वाला a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना, होल क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस में है ना प्लस 3ab कॉमन आ जाएगा, कोष्टक में हमारा पहुंच जाएगा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। इसके बाद आता है हमारा a माइनस बी क्यूब,
ए माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और कोष्टक में आ जाएगा ए माइनस बी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, ए माइनस बी। इसके बाद आते हैं, देखिए अभी होल क्यूब था, अब आते हैं मतलब हर चर पे क्यूब लगा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, ठीक है। देखिए इसमें माइनस है तो इसमें यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, इसमें प्लस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस, ठीक। या आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक। और ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस ए प्लस बी, आप इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं। जैसा आपको याद हो आप उस प्रकार से इनको याद करके रख सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ नहीं दिए गए हैं क्यूब वाले। तो एक जो है तीसरा होता है, 3 पद में यदि क्यूब दिया गया हो, एक फॉर्मूला है इसमें, लिख लेता हूं आपको। ए क्यूब देखा होगा आपने प्लस बी क्यूब, ये आता है प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3ab/c, ये वाला आपने देखा होगा कि इसका मान क्या होता है। तो इसका पूछ लेता है, मोस्टली इसका पूछ लेता है। तो इसका होता है जो अभी आपने फॉर्मूला देखा ना, सेम उसी ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद कोष्टक में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके बाद जो भी आएगा वो सब माइनस में आ जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो ये हमारा मान होता है। लेकिन यदि वो बोल ले कि मान यदि 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 हो, ठीक है ना, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो, 0 हो, तो यहाँ पर देखिए यदि इसका मान 0 है तो इस 0 को यदि हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर में हमारा जो आएगा वो आएगा 0 मल्टीप्लाई। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, और मल्टीप्लाई जो यहाँ पे जो संख्या दी गई है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये जो दिया गया है हमारा, इसमें गुणा होगा तो आप जानते हैं 0 को यदि किसी में भी गुणा हो तो क्या हो जाता है, 0 होता है। 0 को यदि किसी भी संख्या या किसी भी पद में गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे, ए बी सी, सी बोलिए। अब यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3ab/c। तो कहीं आपने ये देखा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू है 3ab/c। तो वो कैसे आया है, वो तब आया है जब दिया गया हो क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यदि 0 हो, ऐसा लिखा हो, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तब हमारा मान ए होगा, ठीक है, तब हमारा मान ए होगा। वरना मेन फॉर्मूला जो है आपका वो यही है, वरना मेन फॉर्मूला आपका क्या है, यही है। तो आपको ए याद करना है। तो ये फॉर्मूले हैं, बाकी इसके पास जो है भिन्न के रूप में दिए गए हैं, ए प्लस बी का ए प्लस 1 में ए का होल स्क्वायर, तो मतलब ये ए प्लस बी का ही है, वही सेम ही है। तो सेम फॉर्मूला लगता है, भिन्न के रूप में दिए गए हैं, तो उसका मतलब नहीं है। आपको ये सीखना है जितने मैंने बताए हैं ये फॉर्मूले, ठीक है, तो आपको सीख लेना है पूरे जो मैंने बता दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर हमारे आ जाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे हमारा इसमें है, देखिए वही वाला दिया गया, 3ab का मान ज्ञात कीजिए यदि ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 1, हालांकि वैसा नहीं है, इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 का माइनस 3ab, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। हाँ वही है। देखिए सी क्यों नहीं आया, क्योंकि ए बी प्लस सी की जगह पे क्या लिखा है, 1, और 1 का हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो वही वही होगा, तो 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। यदि 0 हो तो इसका मान क्या होना चाहिए, आप खुद ही बता दीजिए, ठीक है। तो इसका मान 0 होना चाहिए, ठीक।
क्योंकि उसकी जगह पे यदि हम जीरो रख देंगे तो जीरो हमारा आ ही जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट ये कल जो है क्वेश्चन आंसर हम हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में, कहीं समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, उसको दोबारा किसी और तरीके से समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।